नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हाल ही में एक फॉर्म निकल कर आया था। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा फॉर्म निकले जिसको लेकर वो अपनी तैयारी कर सकें। तो एक काफ़ी अच्छा फॉर्म है और ये फॉर्म जो है वो एसएससी की तरफ से निकलता है हर साल। और वो फॉर्म है 10+2 का। उसे हम बोलते हैं सीएचएसएल, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो इसी फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप भर चुके हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं सुना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वीडियो को आगे भी देखते रहिएगा। तो ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जो फॉर्म है उसका नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पर जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 6/11/2020 से जो है 15/12/2020 तक है। 6 तारीख से फॉर्म ऑलरेडी फिल किए जा रहे हैं। और मेरा जो समय शेड्यूल था, थोड़ा सा फेस्टिवल की वजह से मैं आपको नहीं बता पाया, पर ये मुझे फॉर्म आपको बताना था कि जो भी छात्र हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, डीएलएड से संबंधित हो, आपको फॉर्म भरना चाहिए और साथ में अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहते हैं तब तक ही आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। और सारी डेट भी यहाँ पर है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/12/2020। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 17/12/2020। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 19/12/2020। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 21/12/2020। और इसी प्रकार जो पेपर होगा वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टीयर 1, जिसमें 12/4/2021 से लेकर, यानी कि 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पेपर आपका जो है वो होगा। यानी कि आपका जो पेपर है वो अप्रैल 2021 में होगा। तब तक आपके पास अच्छा खासा समय होगा। और जो पेपर 1 पास कर लेंगे वहाँ पर उनको टायर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर देने को मिलेगा। उसकी डेट जो है वो जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर दे रखी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और वगैरह, यहाँ पर पे स्केल वगैरह भी दे रखा है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल है। और वो जो डेट निर्धारित की गई वो 1/1/2021 है, जिसको लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के जरिए दिया गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो 2/1/1994 से पहले के जन्म उन्होंने ना लिया हो, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की ना हो। और 1/1/2003 जो है इसके बाद की ना हो। 18 27 इसी के बीच में जो है वो आ जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC ST 5 साल के लिए, OBC 3 साल के लिए। इस प्रकार से अलग अलग PWD, POBC, SC, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। फिर बात करते हैं फीस कितनी फॉर्म की। तो 100 रुपये जो है वो फीस है। और ये जो फीस है वो केवल और केवल जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। और SC ST कैंडिडेट या बाकी बचे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए शून्य फीस है, किसी भी प्रकार की फीस भी नहीं है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी है कि जो फीमेल हैं, ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल, OBC, SC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस जो है वो 0 रुपये है। तो आप सभी को फिल करना चाहिए। देखिए, फीस भी नहीं है, केवल और केवल आपको फॉर्म ही जो है वो फिल करना है। बाकी डेट वगैरह मैंने आपको बता दी। कुछ लोग पूछ सकते हैं निगेटिव मार्किंग, तो हाँ, निगेटिव मार्किंग जो है वो होती है। और कितने की होती है तो 0.50, यानी कि आधा नंबर जो है उसकी माइनस मार्किंग होती है। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, बेसिक नॉलेज। फिर जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि वही आपकी जो रीजनिंग पोर्शन हो जाता है, एक आपका क्वांटिटेटिव मैथ पोर्शन हो जाता है, और एक आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको GK GS इस टाइप के प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 50-50 टाइप से करके टोटल आपका पेपर बनता है। और टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 60 मिनट जो है वो होता है। बाकी 80 मिनट के लिए अलग से जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसको पैराग्राफ यहाँ पर अलग से दे रखा है, पर नॉर्मल 60 मिनट ही जो है वो होता है। इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर जो लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन वो इस तरफ है, यानी कि 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। और इधर इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस के 25-25 इस टाइप से टोटल आपके प्रश्न 100 होते हैं। और जो नंबर लिखा है ना, स्लैश के बाद लिखा है मैक्सिमम मार्क, उनके लिए 50-50-50 टाइप से नंबर होते हैं। तो ये आपके नंबर और साथ ही प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। और ये जो सभी प्रश्न होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल देखते हैं। बात करें अगर सिलेबस की, तो इंग्लिश में ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे हैं। और मैथ में इसी प्रकार नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये बेसिक, ये पूरे नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस जब आप तैयारी करेंगे। पर मैं एक बेसिक तौर पर आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ।
टायर 3 जो होता है वो आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, जब आप टायर 1 से गुजर जाते हैं, टायर 2 से गुजर जाते हैं, तो तब आगे प्रोसेस होता है। यानी कि स्टार्टिंग में तो आपको टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आगे चलकर जब आपको छाँटना होता है तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर्म भरते समय ये सब आपको आईडी भी यूज़ में आएँगी, जो भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, इन सारी चीज़ों में से कोई होनी चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको पेज देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या-क्या इसमें सारी चीज़ें माँगी गई हैं, वही-वही उस आधार पर आप चीज़ें फिल कर सकते हैं। तो लगभग-लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और ये फ़ोटो का साइज़ वगैरह कितना क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर सभी दिशा निर्देश, नॉर्मल जो भी आप फॉर्म भरते हैं, जैसे आप यूपी टेट का भरते हैं, सुपर टेट का, वही सारी बेसिक चीज़ें हैं। मेन आपको क्या देखना होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो फॉर्म की फ़ीस वगैरह मैंने बता दी। एलिजिबिलिटी केवल और केवल आप इंटर पास होने चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, केवल और केवल मात्र आप इंटर पास होने चाहिए। मस्ट हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो यही है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो यही था आज के इस अपडेट में। मेरा मेन मकसद ये है कि आप क्या है कि इन सब चीज़ों की जब तैयारी करते हैं, देखिए बेसिक एक चीज़ पर मत फोकस करिए। आप भी जान रहे हैं, यदि आप डीएलएड के छात्र हैं तो आप जान रहे हैं कि कब शिक्षक भर्ती आएगी, अभी दूर-दूर तक कोई भरोसा नहीं है। और यदि आप डीएलएड के नहीं भी हैं तो कोई और अन्य भर्ती कब आएगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो कहीं न कहीं अपनी जो तैयारी होती है उसको लगातार बनाए रखिए। उसके लिए ज़रूरी है आप फॉर्म भरें, फॉर्म के साथ-साथ तैयारी करें और क्या करें, साथ ही साथ जो करंट अफ़ेयर है, डेली चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उन सब में जब आप लगे रहते हैं तो कोई अचानक से फॉर्म आ जाता है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होते हैं। तो ये फॉर्म के लिए जो वेबसाइट है ssc.nic.in, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और फॉर्म के संबंध में जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो यही था हमारे आज के इस अपडेट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश हम करेंगे इस टाइप का कोई और भी फॉर्म आएगा जो आप भर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको अवश्य सूचित करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।